कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में पाठ 2 जिसका नाम है आत्मविश्वास। तो यह जो पाठ है आपका हिंदी का है। तो बच्चों आज मैं आपको इस वीडियो में आत्मविश्वास आपका जो पाठ है, इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक भी प्रश्न मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है। पूरे प्रश्न एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दूंगी। तो पाठ का जो मुख्य संदेश है वो आपका क्या है। तो बच्चों आपको आत्मविश्वास आपका जो पाठ है, आपको स्कूल से जो किताब दी गई होगी उसमें यह पाठ आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस पाठ को पहले पढ़िए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आत्मविश्वास पाठ में जो सीख है वो कौन सी सीख आपको देना चाहते हैं। इसमें आपके लिए बहुत अच्छी बातें दी गई हैं। तो एक बार आप पूरा पाठ पढ़ें, इसके बाद आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो पाठ का मुख्य जो संदेश है वो क्या है। सबसे पहला संदेश आपको यहाँ पे दिया गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप कार्य करेंगे, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और प्रयासों पर विश्वास करता है वही सफल होता है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास होता है, जो भी काम वो करता है उसके लिए जो प्रयास करते हैं उस पर विश्वास होता है, तो वही व्यक्ति सफल होता है। तीसरा आपको संदेश दिया गया है कि भय, शंका और निराशा आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। तो बच्चों हमें कभी भी अपने मन में भय यानी कि डर, किसी भी कार्य या किसी भी बात को लेकर शंका नहीं करना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। तो इन सब को आपको अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये 3 मुख्य संदेश इसमें दिए गए हैं, और भी हैं लेकिन मैंने आपके लिए ये केवल 3 संदेश यहाँ पे लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दिया गया है। इस पाठ में आत्मविश्वास आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपको जो उदाहरण है वो बाली का उदाहरण दिया है। पहला आपका पॉइंट है, बाली सामने वाले की आधी ताकत खींच लेता था। तो बच्चों आपको ये नोट नहीं करना है, मैं केवल आपको यहाँ पे समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो बाली सामने वाले की आधी ताकत खींच लेता था। बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति उससे आकर लड़ता, उसकी आधी जो ताकत थी, उसका जो बल था वो अपने अंदर खींच लेता था। इस तरह का वरदान बाली को प्राप्त था। दूसरा पॉइंट आपका है कि लेखक कहना चाहते हैं कि आत्मविश्वास से हम भी विरोधी को कमज़ोर कर सकते हैं। तो बच्चों लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस तरह का वरदान बाली को प्राप्त था कि वो किसी व्यक्ति जो उसका जो शत्रु है, जो भी उसके सामने आकर लड़ता, उसकी आधी ताकत वह खींच लेता, ऐसा वरदान हम सबको भी प्राप्त है। हम भी इस वरदान का उपयोग करके विरोधी को कमज़ोर कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं। तो बच्चों आपको जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो जंगल वाला उदाहरण आपको यहाँ पे दिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेखक ने उनके मित्र के बारे में बताया है कि वे दोनों पति पत्नी कहीं बाहर गए थे जंगल में। तो वहाँ पे उनकी जो पत्नी थी वो एक पेड़ के नीचे सो गई थी, और जो उनके मित्र थे वो क्या थे, वहाँ पे पुस्तक पढ़ने में, उपन्यास पढ़ने में लगे थे। तो इस तरह से वे पुस्तक पढ़ने में वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खो गए थे अंदर, और वहाँ पे उन्होंने क्या देख लिया था, कुत्ते को उन्होंने क्या समझ लिया था, भेड़िया समझ लिया था। क्यों समझ लिया था, क्योंकि वे वहाँ पे डर गए थे, कमज़ोर हो गए थे, आत्मविश्वास उनका वहाँ पे कमज़ोर हो गया था। तो डर और भय के कारण उन्होंने क्या किया, कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया है, आदमी डर के कारण कुत्ते को भेड़िया समझ बैठा। और इससे आपको सीख क्या मिली है कि भय आत्मविश्वास खत्म कर देता है। अगला उदाहरण आपको दिया था सुभाष चंद्र बोस का, ये भी मैंने आपको बताया था। तो बच्चों आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे
तो आप अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे विस्तार से जानकारी दी है, मैंने आपको केवल कम शब्दों में इसकी जानकारी दी है। तो सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, उन्होंने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से परीक्षक को प्रभावित किया था। इन्होंने ICS की जो परीक्षा थी उसमें वहाँ पे अंग्रेज परीक्षक ने इनकी परीक्षा ली थी। पंखे की पंखुड़ियों को गिना जा सकता है, इस तरह का प्रश्न किया था। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से बिना डरे पंखे को बंद कर दिया था और कहा था कि हाँ, हम इनकी पंखुड़ियों को गिना जा सकता है, ये उन्होंने बताया था। तो इस तरह से वो परीक्षा में सफल हो गए थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आत्मविश्वास सफलता दिलाता है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। और लेखक का मुख्य संदेश, लेखक क्या संदेश देना चाहता है इस अध्याय से, तो मनुष्य को भय और निराशा छोड़कर आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो लेखक ने इस पाठ में हमारे लिए मुख्य संदेश क्या छोड़ा है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और आत्मविश्वास को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच यानी कि अच्छे विचार हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि इनसे हम क्या करें, जीवन में आगे बढ़ें। तो बच्चों, आपको ये सब कुछ लिखना नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाया है। आपको जो लिखना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से प्रश्नों को नोट करना है। मैं पहले आपको समझाऊंगी, फिर आपको मैं पूरा मौका दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको नोट करें। तो अच्छे से आप पहले प्रश्न को समझें। तो अति लघुत्तरी प्रश्न हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। ये वरदान बाली को प्राप्त था। मैंने संदर्भ प्रसंग व्याख्या में भी आपको विस्तार से समझाया है कि यदि हम किसी से लड़ेंगे, तो हम किसी से लड़ रहे हैं तो हमारे जिससे हम लड़ रहे हैं उसकी आधी ताकत क्या है, हमारे अंदर आ जाएगी। इस तरह का वरदान बाली को प्राप्त है। तो प्रश्न का आंसर आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो किस तरह का है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। यहाँ पे आपको प्रश्न का आंसर बताना है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो इसका आंसर हम समझ लेते हैं। इसका आंसर आपका दिया गया है, राम बाली के सामने इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली के वरदान के कारण सामने वाले की आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी। इस कारण से जो राम थे वो बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, क्योंकि जो श्री राम थे उनके अंदर जितनी भी शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ बाली को मिल जाती। इस कारण से वहाँ क्या है, बाली के सामने आकर नहीं लड़े। आप भी जानते हैं कि जो श्री राम थे वो थे वे, लेकिन उन्होंने इंसान के रूप में धरती पर जन्म लिया था, लेकिन उनके जो अंदर शक्तियाँ थी वो समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने केवल इंसान का रूप लिया था, लेकिन वो क्या थे, एक तरह से भगवान विष्णु के अवतार थे। यदि वे बाली के सामने आकर लड़ते तो उससे क्या होता, बाली को उनकी जो शक्तियाँ थी वो मिल जाती। तो ऐसा ना हो, उनको शक्तियाँ ना मिले, इसलिए जो राम थे वो बाली के सामने आकर नहीं लड़े। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो तीसरा प्रश्न है आपका, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। उन्हें कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने, सही मार्ग अपनाने और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। इसी कारण पांडव विजय प्राप्त कर सके। तो बच्चों, आपने सबने देखा होगा, महाभारत में टीवी में आता है ये, तो आपने देखा होगा कि जो कृष्ण थे उन्होंने महाभारत में क्या किया था, पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। उन्होंने उनको बहुत सारी बातें वहाँ पे बताई थी, उनको उपदेश उन्होंने दिया था।
उनकी जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों में उन्होंने धैर्य रखना उन्हें सिखाया। जो सही मार्ग था, जो उनके लिए अच्छे कार्य थे, उन कार्यों को अपनाने का ज्ञान दिया था। उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसके विरुद्ध उनको लड़ने की प्रेरणा दी थी। इसी कारण क्या हुआ था, पांडव विजय प्राप्त कर सके थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। उनका जो आत्मविश्वास था उसको उन्होंने बढ़ा दिया था। तो इस तरह से वहाँ पे सर्वोत्तम काम कृष्ण ने क्या किया था कि आत्मविश्वास से भर दिया था, उनको सही मार्ग दिखाया था। जो उनका कर्तव्य था वो उनको याद दिलाया और उनसे ये कार्य उन्होंने करवाया। तो बच्चों, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये जो प्रश्न हैं ये आपकी पुस्तक के प्रश्न हैं। और बच्चों, ये जो प्रश्न हैं, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2025 में आपसे पूछ लिया गया है। तो इसे अच्छे से नोट करें और कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके अति लघु उत्तरीय के प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है आपका, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। तो ये प्रश्न आपको बताना है यहाँ पे कि सामने वाले की आधी ताकत, यानी कि जो हमसे लड़ रहा है, हमारे सामने जो उपस्थित है, उस इंसान की आधी ताकत हम कैसे खींच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। तो अच्छे से ध्यान से आप समझें कि लेखक का कहना है कि लेखक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में दूसरों की अच्छी बातों को अपनाने की क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये क्षमता होती है कि दूसरे व्यक्ति में जो अच्छी आदत है, जो अच्छे विचार है, उनको क्या करें, हम अपने अंदर अपना लें, अपने अंदर उनको उतार लें। जब हम किसी की मेहनत, ज्ञान, गुण और अनुभव से सीखते हैं तो हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति से, चाहे आपकी माँ है, आपके जो पापा है, आपके भाई बहन हैं, इन सब में कुछ अच्छी बातें होंगी और आप उन अच्छी आदतों को अपनाते हैं अपने जीवन में। तो उस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उनके अंदर की जो अच्छे विचार है, जो अच्छे सोच है, जो अच्छे कार्य वो कर रहे हैं, उन सबको अपने अंदर आप उतार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति को आप बढ़ाते हैं, उनसे कुछ आप सीख रहे हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले की आधी ताकत अपने अंदर ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में दूसरों की अच्छी बातों को अपनाने की क्षमता होती है। जब हम किसी की मेहनत, ज्ञान, गुण और अनुभव से सीखते हैं तो हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम सामने वाले की आधी ताकत अपने अंदर ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो मैंने अभी बताया है आप उससे अच्छे से समझ गए होंगे। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी की अच्छी आदत को आपने अपने अंदर उतारा होगा, उसे भी आपने अपने जीवन में अपनाया होगा। तो इस तरह से आपने वहाँ पे क्या किया है, उसकी आधी ताकत अपने अंदर ली है। तो रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है। तो एक ये लेखिका है हेलन केलर, इनका उदाहरण देकर हमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। तो लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर यह समझाया है कि यदि मनुष्य में आत्मविश्वास हो, मेहनत और दृढ़ निश्चय हो तो वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों, जो हेलन केलर थी ये क्या थी, जन्म से ही अंधी थी। तो बच्चों, ये जो लेखिका थी ये क्या थी, जन्म से ही अंधी थी, साथ में ये बहरी थी। ना तो ये ठीक से देख सकती थी और ना ही ये सुन सकती थी, लेकिन फिर भी यह एक विश्वविख्यात क्या है, लेखिका हैं।
तो बच्चों इन्होंने अपने जीवन में कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोया है। इन्होंने बहुत कठिन मेहनत की, दृढ़ निश्चय इनके अंदर था, जब जाकर ये क्या है, एक विश्वविख्यात लेखिका बनी। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है, अच्छी मेहनत आपको करना है। आप रोज़ स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको होमवर्क दिया जाता है। आपको होमवर्क यदि नहीं आपसे होता है तो बच्चों आपको हार नहीं माननी है, आपको रोज़ अभ्यास करना है। एक दिन आप अपने होमवर्क को बिना किसी की मदद से अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह का निश्चय आपको अपने मन में बनाना है और रोज़ प्रतिदिन आपका जो स्कूल से होमवर्क दिया जाता है वो आपको करना है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आत्मविश्वास हमेशा अपने अंदर रहना चाहिए और मेहनत हमें हमेशा ही करना चाहिए। मेहनत करने से ही हम क्या है, किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाते हैं। आत्मविश्वास सदा ही अपने अंदर आप बनाए रखें। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8th ग्रेड की पुस्तक का ये प्रश्न है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो हम विरोधी को शक्तिशाली इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें अपनी शक्ति और क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं होता है। डर और आत्महीनता के कारण हमें सामने वाला अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है। तो बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा टीवी में या फिर कहीं आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई दुबला पतला सा इंसान किसी हट्टे कट्टे इंसान से जाकर लड़ता है, तो वो वहाँ पे क्या करता है, अपनी हालत को देखता है कि मैं तो इतना दुबला पतला सा हूँ और सामने वाला इंसान ज़्यादा हट्टा कट्टा यानी मोटा है, तो वह क्या समझ लेता है वहाँ पे कि मुझसे ज़्यादा शक्ति इसके अंदर है। यही सोचकर वो क्या करता है, वहाँ पे हार मान लेता है। अपने अंदर का जो बल है, जो शक्ति है, उससे लड़ने की उस शक्ति को वो वहाँ पे क्या कर लेता है, कमज़ोर कर लेता है और सामने वाले की ताकत को वो वहाँ पे बढ़ा देता है, क्योंकि वह अपने मन से हार जाता है और सामने वाला जो इंसान है उसको वह क्या कर देता है, जिता देता है, यानी कि उससे वह लड़ाई में हार जाता है और उसे वह जीतने देता है। तो बच्चों ये सब क्या है, स्वयं से वो वहाँ पे करता है। क्यों करता है, क्योंकि डर के कारण और आत्मविश्वास कमज़ोर होने के कारण वहाँ पे अपनी क्षमता को नहीं पहचानता है, केवल सामने वाले की ताकत को देखकर वहाँ डर जाता है और हार मान लेता है, अपने आप को कमज़ोर बना लेता है। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम विरोधी को शक्तिशाली इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें अपनी शक्ति और क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं होता है। डर और आत्महीनता के कारण हमें सामने वाला अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया है इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट आपको करना है। तो यहाँ पे आपको पंक्ति दी गई है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल असफल होते हैं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे बताना है। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि हमारी सफलता और असफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य पर विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि निराशा और हतोत्साह हमें असफल बनाता है। तो बच्चों जब भी आप कोई भी कार्य करें तो वहाँ पे आप यह सोच कर करें कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना जो लक्ष्य है उसे आप याद रखें। मान लीजिए कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपको स्कूल से होमवर्क के रूप में दिया गया है। वहाँ पे आपको बताया गया है कि यह 5 नंबर का प्रश्न है। तो बच्चों जब भी आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें, इसको याद करने आप बैठे, तो वहाँ पे आप सोच कर बैठें कि मुझे इस प्रश्न के 5 अंक चाहिए, मैं इसके 5 अंक ले सकता हूँ। और अच्छे विचार के साथ आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें, अपना लक्ष्य आप बनाए रखें, भूले नहीं। मुझे इसमें से 5 में से 5 ही अंक चाहिए, मैं ला सकता हूँ, इस तरह का विश्वास आप रखें और इस प्रश्न को आप कंप्लीट
करें। इसी तरह से आप जितने भी कार्य करें सभी को इसी तरह से आपको अच्छे विचारों के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर करना चाहिए, जब जाकर आप सफल होंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार प्रश्न को पढ़ लिया, मन में विचार ले आते हैं कि नहीं इतना बड़ा प्रश्न है, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो इतने अंक नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो विचार है इससे क्या है, वो अपने कार्य में असफल हो जाता है। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे विचार आपको रखने हैं और अपने लक्ष्य पर हमेशा आप अच्छा ध्यान दें। इस तरह से आप क्या है अपने जीवन में सफल होंगे। यदि लक्ष्य आप नहीं बनाएंगे, अच्छे विचारों के साथ आप किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो ये सब क्या है अपनी ही सोच पर निर्भर करता है। तो बच्चों आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज इस क्लास में मैंने आपको 8 प्रश्न बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पूरे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें। तो अगले वीडियो में इसी तरह से मैं आपके लिए और भी प्रश्न लेके आऊँगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, हर एक प्रश्न यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। आप जो बोलेंगे वही प्रश्नों के वीडियो में बनाऊंगी और आगे जितने भी अध्याय हैं उनकी वीडियो भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप बताइए कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें और सभी प्रश्नों को नोट भी कर लें।